Hello girls, now do definitions of adherent points and limit points and see the difference between them. Now adherent point या contact point एक ही बात है. Let X D be a metric space. This X D be metric space and A is subset of X. A is subset of X. Then a point X belongs to X. Then a point X belongs to X is called the adherent point of A if each open ball या open sphere at X contains at least one point of A. Then a point X belongs to X is called the adherent point of A. A क्या है? सबसेट ऑफ X है. X को X को बिलोंग कर रहा है. X इज कॉल्ड adherent point of A. इफ X को सेंटर लेके हम स्फीयर बनाएं, ठीक है, ये स्फीयर जो है दिस कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, मतलब X की जो नेबरहुड है वो कम से कम एक पॉइंट ए का बिलोंग करे. X को बिलोंग कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है X ए के अंदर या X ए के बाहर भी आ सकता है. ये X ए के बाहर है, ठीक है, ये X ए के बाहर है. इस X को सेंटर लेके हम ये स्फीयर बनाएंगे तो ये X की जो नेबरहुड है, ठीक है, ये ए का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करती, इसलिए ये एडहेरेंट पॉइंट नहीं हुआ. ठीक है, X को सेंटर लेके स्फीयर बनाएं, वो कम से कम ए का. अब इस एग्जांपल में X को सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ये जितने भी पॉइंट कंटेन कर रहे हैं ये सारे के सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं. कम से कम एक करना चाहिए था, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं. इट मीन्स दिस X इज adherent point of A. This X is adherent point of A. अब ये लिया X belongs to X है, ये पॉइंट जो बाउंड्री पे है ये X belongs to X है. दिस इज इस X को सेंटर लेके ये स्फीयर बनाया, इस पॉइंट X को सेंटर लेके हमने ये जो स्फीयर बनाया ये वाले पॉइंट कंटेन कर रहा है. एक कम से कम एक तो कर ही रहा, ये वाले कितने सारे पॉइंट कर रहा है, एक ही कंटेन. इट मीन्स दिस इज आल्सो कॉल्ड adherent point of A. This X is also called adherent point of A. This X is also called adherent point of A. अगर A ओपन सेट है तो तब भी, और अगर A क्लोज सेट है तब भी. अगर A ओपन सेट है, मान लो 1 से लेके 10 तक के ओपन सेट, ठीक है, अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं 2 3 4 या फ्रैक्शन वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो तो सारे के सारे हम नंबर लाइन पे दें. अगर हम नंबर लाइन पे देखें 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, अंदर के पॉइंट्स है 2 3 या और भी अंदर के पॉइंट्स वाले भी अप टू सो ऑन 9 and 10. इसको सेंटर लेके स्फीयर बनाया, मतलब ये बनाया, ठीक है, ये 1 to 10 ए हो गया हमारा. ठीक है, अब ये 3 को सेंटर लेके ये जो हमने इंटरवल बनाई है ये 3 भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है और ये बाकी भी इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं ना 1 से 10. तो मिनिमम एक तो कर ही रहा है, एक क्या इसमें तो सारे ही कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से 10 ले, 10 या 1 ले, 10 को सेंटर लेके ये स्फीयर बनाया, मतलब ये इंटरवल बनाइए, इसका नेबरहुड कहने का मतलब इसकी नेबरहुड ली. ठीक है, ये 10 तो ए को नहीं बिलोंग कर रहा क्योंकि ओपन सेट है. 10 नहीं कर रहा भाई, ये वाले पॉइंट्स कर रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स कर रहे हैं. इट मीन्स 10 इज आल्सो adherent पॉइंट ऑफ ए. 1 नहीं कर रहा, पर 1 की जो नेबरहुड ली हमने, ये वाले पॉइंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को 1 से लेकर 10 के बीच में. इट मीन्स 1 इज आल्सो adherent पॉइंट ऑफ ए. तो 1 to 10 में adherent पॉइंट्स हो गए, 1 भी हो गया, 10 भी हो गया, अंदर के भी सारे adherent पॉइंट्स हो गए. ठीक है, तो अगर हमने adherent पॉइंट्स ऑफ ए लिखना, सेट ऑफ adherent पॉइंट्स को हम तो अगर हमने adherent पॉइंट का सेट लिखना है, सेट ऑफ adherent पॉइंट्स, तो वो क्या हो गया उस केस में adherent पॉइंट्स क्या हो गए, 1 भी हो गया,
10 भी हो गया, ये तो क्लोज्ड सेट बन गया 18 पॉइंट्स का सेट। 18 पॉइंट्स, सेट ऑफ 18 पॉइंट्स ऑफ ए इज, इस केस में ये बन गया। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा 18 पॉइंट। अगर ये है हमारा ए जो है, ये तो था हमारा ओपन सेट इस केस में। अगर ए हमारा ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3, मतलब ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, इसके आस पड़ोस वाले ये 0.1 0.5, ये 1.5 1.2 1. ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। ठीक है, इस केस में 1 को सेंटर लेके स्फीयर बनाया। अगर ए हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम पूरा ही है 1 to 10 ले लो या सारे ही ले लो। ठीक है, तो अब ये जो 1 को सेंटर लेके हमने इंटरवल बनाया, ये वाले जितने भी पॉइंट है 1 के आसपास के, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करते। इट मीन्स पर 1 तो कर रहा है ना, एटलीस्ट 1, एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कम से कम एक करना चाहिए। तो सेट ऑफ, इट मीन्स 1 जो है सेट ऑफ नेचुरल, इट मीन्स 1 इज द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली 2 के आसपास वाले, 2 की नेबरहुड बाकी और पॉइंट्स नहीं कर रहे, पर 2 तो कर रहा है। इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू 2 is the adherent point of set of natural numbers, 3 is the adherent point of set of natural numbers, and so on. क्लियर हो गया बेटा? A is subset of X, XDB matrix space A is subset of X, then a point X belongs to X को adherent point of A कब कहेंगे? If each open sphere centered at X contains at least one point of A, कम से कम एक पॉइंट ऑफ ए का बिलोंग करें, देन X belongs to X is called the adherent point of A। या इफ़, या दूसरे तरीके से हम एक्स, कई बार ये वाली डेफिनेशन भी यूज़ होती है। तो एक्स को अडहेरेंट पॉइंट कब कहेंगे? जब सेट ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ नॉन एम्प्टी हो। सेट ए की एस एक्स आर के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए, इसमें कुछ है ना, सेट ए की एस एक्स आर के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए, है ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन ये सारे एलिमेंट हो गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन ये वाले एलिमेंट्स हो गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन ये वाले एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन ये सारे ही एलिमेंट्स हो गए। तो कम से कम एक पॉइंट आए, नॉन एम्प्टी आए करता। ठीक है, वेयर आर इज जहाँ ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर मीन्स, एस एक्स आर मीन्स नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स की नेबरहुड, एक्स का आस पड़ोस। ठीक है, तो यहाँ ए की इंटरसेक्शन एनी नेबरहुड ऑफ एक्स से नॉन एम्प्टी आए, तो किसी भी तरीके से आप कह सकते हो अडहेरेंट पॉइंट। नाउ अब अडहेरेंस ऑफ ए सेट या क्लोजर ऑफ ए सेट, या सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स को हम, ये हमने ए 1 to 10 लिया था, सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स को हम ए बार करके भी लिख सकते हैं, ए बार। इट मीन्स अगर ए 1 to 10 है तो ए बार क्या हो गया, ये 1 to 10 ओपन सेट है, ये 1 to 10, ए बार क्या हो गया 1 to 10 क्लोज्ड सेट। ये ए बार इज़ 1 to 10 क्लोज सेट बन गया उस केस में। ठीक है, इसको नाम सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स को ए बार या क्लोजर ऑफ ए सेट भी बोलते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द अडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ इज कॉल्ड क्लोज सेट। ये बन गया कलेक्शन ऑफ ऑल द, ये 1 to 10 के, 1 to 10 हमने ए लिया था, 1 की अब इसके जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल अडहेरेंट पॉइंट्स हैं, 1 को लिया, 1 को चेक किया, 10 को चेक किया, अंदर के सारे चेक किए, तो जितने भी 1 इज़ द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, 1.1 is the adherent point, 1.2 is the adherent, and so on. 2 is the adherent point of A. Similarly, 10 is the adherent point, 9.9 is the adherent point of A. ये सारे क्या बन गया हमारे adherent point of A। तो set of adherent points 1 to 10 क्या बन गया 1 to 10 closed set। क्लियर बेटा? तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ना क्लोजर ये हो गया हमारा, तो ए बार करके लिखेंगे या अडहेरेंट ADH अडहेरेंट ए करके लिखेंगे, इसको नाम ये देंगे। अब आ गया आइसोलेटेड पॉइंट, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है बेटा इनकी डेफिनेशंस में। आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या हो गए, दैट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए।
if there exists an open ball centered at x contains no point of a other than x itself। कहता अगर x को सेंटर लेके x बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ x है, देखो सेम डेफिनेशन है, ए सबसेट ऑफ x है, देन ए पॉइंट x belongs to x is called isolated point of A if there exists open ball या open sphere centered at x contains no point of A other than x। x को छोड़ के कोई और पॉइंट कंटेन ना करे। जैसे इस केस में x अडहेरेंट पॉइंट है क्योंकि इनको सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ये वाले पॉइंट्स मतलब कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए आना था, कम से कम एक पॉइंट काउंट करें। इसमें तो सारे ही कर रहे हैं, इसमें ये वाले कर रहे हैं, तो एक तो कर ही रहा, मिनिमम एक तो कर ही रहा, तो बल्कि एक से ज़्यादा करें। तो इस केस में ये एक्स ये अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए है, बट ये आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड में क्या था, एक्स को छोड़ के कोई भी और पॉइंट कॉमन ना हो, एक्स को छोड़ के अदर देन एक्स इटसेल्फ, एक्स को छोड़ के कोई भी और पॉइंट कॉमन ना हो। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में वन जो है, वन को सेंटर लेके अगर हमने स्फीयर बनाया या इंटरवल बनाया, ठीक है, ये वन के ये जो स्फीयर बनाया या ये इंटरवल बनाया, ये वाले पॉइंट वन की जो नेबरहुड है वो इसको बिलोंग नहीं करती। वन के अलावा कोई और पॉइंट वन की नेबरहुड का इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स वन जो है वो क्या हो गया हमारा, आइसोलेटेड पॉइंट। वन अडहेरेंट पॉइंट भी है, अडहेरेंट पॉइंट में मिनिमम एक आना चाहिए, वो चाहे नंबर इटसेल्फ हो, एक्स इटसेल्फ हो या एक्स के अलावा कोई और हो। इस केस में वन कर रहा था, वन अडहेरेंट पॉइंट है, ठीक है, और वन भी इसको बिलोंग कर रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, तो वन अडहेरेंट पॉइंट भी है, वन आइसोलेटेड भी है, क्योंकि वन के अलावा इसकी नेबरहुड का कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहा। बेटा ध्यान से सुनना है सारा, ठीक है। इस केस में वन जो है वो अडहेरेंट पॉइंट है, क्योंकि वन की जो नेबरहुड है, क्योंकि ये इंटरवल है ना, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 का मतलब 1, 1.5, 1.05, 1.999, ये सारे भी इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, 1 to 10। ये ओपन सेट या क्लोज सेट हो, उस केस में ये सारे के सारे एलिमेंट वन के आस पड़ोस, वन के लेफ़्ट वाले बिलोंग नहीं कर रहे, वन के राइट वाले जो एलिमेंट्स हो वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में वन अडहेरेंट पॉइंट था, तो वन अडहेरेंट पॉइंट था तो वन काउंट करना है, इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल लगा लिया। 10 भी अडहेरेंट पॉइंट था तो कर लिया। पर इस केस में भी वन जो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ वन आना चाहिए था। आइसोलेटेड पॉइंट कब होता, जब वन के अलावा वन की नेबरहुड का कोई भी पॉइंट ए को बिलोंग ना करे। अब ये वाले तो कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है, तो वन आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, बट वन अडहेरेंट पॉइंट है इस एग्जांपल में, ठीक है। आइसोलेटेड में बेटा, और अगर ए हमारा अडहेरेंट पॉइंट में ए अगर 1 to 10 क्लोज्ड होता तो ए बार अगेन मतलब अडहेरेंट पॉइंट यही था, ठीक है। ये क्लोज्ड है तो ये भी क्लोज्ड, ये ओपन है तो सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स हमारा ये था। इस केस में ओपन या क्लोज्ड इंटरवल में हमारा ये ओपन, ये सारे पॉइंट्स अडहेरेंट पॉइंट थे। पर अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 3 आएगा, सिर्फ ऐसे इस तरह से। 1 का आस पड़ोस इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 1.1, 1.5, 1.9, 1/2, 1/5 कोई भी हमारे
नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स ओनली वन इज नेचुरल नंबर, ओनली टू इज नेचुरल नंबर। इसका नेबरहुड जो है, नेबरहुड का, इसकी नेबरहुड का कोई भी पॉइंट इस सेट ए को, अगर ए ये है, इस सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स वन इज द एडहरेंट पॉइंट भी है और आइसोलेटेड पॉइंट भी है। एडहरेंट पॉइंट में मिनिमम वन आना चाहिए उस सेट, उसकी नेबरहुड का, इसकी नेबरहुड का कम से कम एक पॉइंट इसमें कॉमन आना चाहिए। तो वन तो आ रहा है, एक ए को बिलोंग कर रहा है, इसलिए वन एडहरेंट पॉइंट भी है। और आइसोलेटेड में इस पॉइंट के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो वन की नेबरहुड में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें ए में। तो इट मीन्स वन इज द आइसोलेटेड पॉइंट, टू इज द आइसोलेटेड पॉइंट, थ्री इज द आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इट मीन्स सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, अगर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इज अगेन ए आ जाएगा सेट। ठीक है, तो कहता है 10 x बिलोंग्स टू x इज द आइसोलेटेड पॉइंट इफ ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ ओनली एक्स आए। ठीक है, ए की वन की ए की इंटरसेक्शन, ए पूरा ए, ठीक है, इसकी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, एस एक्स आर के साथ, वन की जो नेबरहुड देखी उसके साथ क्या आ रही है, वन, ओनली वन। टू की नेबरहुड मतलब एस एक्स आर, टू एक्स अगर टू है, इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, सेट ए के साथ क्या आ रही है, ओनली टू। तो एक्स की ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ ये आ रही है। क्लियर हो रहा है बेटा? ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ ओनली एक्स आए, देन एक्स इज कॉल्ड द आइसोलेटेड। इसी तरह से लिमिट थोड़ा ही फर्क है बेटा, इसमें भी बहुत ध्यान से डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी। लिमिट पॉइंट, लेट एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस, ए इज सबसेट ऑफ एक्स, बी एनी सेट, then x belongs to x is called the limit point of A if each open ball centered at x contain at least one point of A other than x. If each x belongs to x contains at least one point of A other than x. कहता x को लिमिट पॉइंट ऑफ A कब कहेंगे? जब x को सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ठीक है, तो x के अलावा कुछ और इनकी इंटरसेक्शन कॉमन, मतलब x हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, x के अलावा इन दोनों की इंटरसेक्शन एस एक्स आर की और a की इंटरसेक्शन x के अलावा कुछ और भी हो, देन x इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जैसे इस केस में x को सेंटर लेके स्फीयर बनाया, इन दोनों की इंटरसेक्शन x के अलावा है ना, ये भी है, इन दोनों के मतलब हमने ए में से एक्स को छोड़ के चेक करना है, ए में से एक्स को छोड़ के जो बचा है उसको चेक करना है, उन दोनों की इंटरसेक्शन कुछ हो रही है कि नहीं। ठीक है, मतलब ए में से एक्स को माइनस करके, एक्स को छोड़ के, ये जो हमने एस एक्स आर देखा है, तो इनकी इंटरसेक्शन चेक करनी है, वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, एक्स बेशक इसको बिलोंग करे या ना करे ए को। जैसे ओपन सेट है तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स ए को बिलोंग नहीं करते, पर इसकी हमने स्फीयर बनाया, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है, ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। एक्स के अलावा, एक्स को छोड़ो, एक्स को ना चेक करो, दोनों केसेस में चाहे एक्स इसको बिलोंग कर रहा है चाहे एक्स इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो दोनों केसेस में एक्स के अलावा हम इन दोनों की इंटरसेक्शन मतलब एस एक्स आर की और ए की इंटरसेक्शन हमारी नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? जैसे इस सेट ऑफ अगर नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, वन जो है, वन को सेंटर लेके स्फीयर बनाया या इंटरवल बनाई है हमने इसका आस पड़ोस, तो वन तो ए को बिलोंग कर रहा है, पर वन तो देखना ही नहीं है। जिस पॉइंट की बात हो रही है ये पॉइंट एक्स है आगे, ठीक है, एक्स के अलावा देखना था, एक्स को छोड़ के, ये सेट ए है, एक्स को छोड़ के ए में से, पूरे ए में से एक्स माइनस कर दो, ए में से एक्स माइनस कर दिया, ठीक है, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से वन को माइनस कर दो,
1 को छोड़ दो। अब 1 की नेबरहुड देखो, 1 की नेबरहुड सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाले केस में 1 की नेबरहुड का कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये इसके साथ इंटरसेक्शन एस एक्स आर की, तो ये हमारी एम्प्टी आ रही है, नॉन एम्प्टी नहीं आ रही। ये हमारी इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है। एक्स को माइनस कर दिया, एक्स को नहीं चेक किया, ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी आ रही है, एम्प्टी आ रही है। इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उनमें से कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी अब क्या थी, if x is called the limit point of A if each open ball centered at x contain at least one point of A other than x, that is x belongs to x is the limit point of if A में से x को छोड़ के बाकी जो x की नेबरहुड है, x की नेबरहुड मतलब एस एक्स आर, एक्स को सेंटर लेके जो स्फीयर बनाया था, x काउंट नहीं करना, ठीक है। तो ये स्फीयर और ए में से एक्स को छोड़ के ये इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज ना तो एम्प्टी आए ना फिर एक्स चेक करना है, एक्स तो चेक ही नहीं करना है, एक्स बिलोंग कर भी, इन दोनों की इंटरसेक्शन हो सकता है एक्स ही आए, पर एक्स तो देखनी नहीं थी हमें, एक्स के अलावा कुछ और होना चाहिए था, तो वो नॉन एम्प्टी। देन द लिमिट पॉइंट इज़ नोन एज क्लस्टर पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट। लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ आया कि नहीं। जैसे ये है 1 to 10, 1 to 10 में सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स था, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 1 अडहेरेंट पॉइंट भी था। अब लिमिट पॉइंट देखना 1 to 10, ये देख लो, रुको 1 to 10, 1 अडहेरेंट पॉइंट तो है, 1 लिमिट पॉइंट है कि नहीं, 1 को सेंटर लेके ये इंटरवल बनाई, इसका नेबरहुड, ये वाले तो बिलोंग नहीं कर रहे पर ये सारे कर रहे हैं, 1 तो चेक करना ही नहीं था, ठीक है, तो ये कर रहे हैं, इट मीन्स 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ 1 to 10। सेट ए अगर 1 to 10 है ओपन इंटरवल, ठीक है, अगर तो 1 क्या हो गया हमारा लिमिट पॉइंट, 2 क्या है, 2 की नेबरहुड, 2 के अलावा 2 को नहीं चेक करो, 2 को एक्स ले लो, 2 को नहीं चेक करना, 2 के अलावा ये सारे पॉइंट्स 1 to 10 में बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स 2 भी लिमिट पॉइंट हो गया, 3 भी, 1.5 देख लो, 1.5 1.5 लिमिट पॉइंट है कि नहीं, 1.5 की नेबरहुड देखी, 1.5 को चेक नहीं करो, ठीक है, इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स इसको 1.5, इट मीन्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट को हम ए डैश करके लिखते हैं। सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट क्या हो गया 1 to 10 क्लोज इंटरवल। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हो गए हमारे 1 to 1 भी है, 10 भी है और 1 to 10 क्लोज। अडहेरेंट पॉइंट भी सेम है, अडहेरेंट पॉइंट भी सेम है और लिमिट पॉइंट भी सेम है। अडहेरेंट पॉइंट में मिनिमम 1 कॉमन आना चाहिए था, लिमिट पॉइंट में उस पॉइंट को छोड़ के एक्स को छोड़ के बाकी कोई और होना चाहिए कॉमन, एक्स को छोड़ के कोई और भी कॉमन होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक्स को चेक नहीं करना, एक्स हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्लियर। नॉट डिराइव्ड सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स को डिराइव्ड ए डैश करके, जैसे अभी मैंने बताया सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स को ए बार बोलते हैं, सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स को ए डैश करके बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है if a point x belongs to x is not the limit point of A then it is isolated। अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड में हमने क्या कहा था, आइसोलेटेड में हमने क्या था कि दोनों की इंटरसेक्शन ओनली एक्स आनी चाहिए, एक्स को सेंटर लेके जो स्फीयर बनाया है, आइसोलेटेड में हमने क्या कहा था, एक्स को सेंटर लेके जो स्फीयर बनाया था, इन दोनों की इंटरसेक्शन ओनली एक्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाला सूट करता था उसको, एक्स को सेंटर लेके 1 को सेंटर लेके इसकी नेबरहुड देखी,
तो इस पूरी इंटरवल की इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ ओनली 1 आ रही है, इनकी इंटरसेक्शन ए के साथ ओनली 2 आ रही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, बट सारे नेचुरल नंबर्स लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं, लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि वन की जो नेबरहुड है, वन तो चेक ही नहीं करना था हमने, वन की नेबरहुड में वन के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। क्लियर हो रहा है बेटा? इसको बेटा तुम लोगों को बहुत कंसंट्रेशन से खुद भी पढ़ना पड़ना, क्योंकि क्लास में करते तो हम थोड़ा और डिटेल में समझते। तो अगर वो या तो लिमिट पॉइंट होगा या फिर आइसोलेटेड, अगर एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो आइसोलेटेड है, ठीक है। हेंस इन एवरी मीट्रिक स्पेस एक्स एवरी पॉइंट इज ईदर लिमिट पॉइंट है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट है। एवरी पॉइंट मीट्रिक स्पेस में या तो वो लिमिट पॉइंट है या फिर आइसोलेटेड। नाउ A is subset of a metric space XT. Then X belongs to A. Then X is the adherent point of A. That is A is subset of A bar. अगर X A को belong कर रहा है, ठीक है, then X adherent point of A होगा। X belongs to A, then X is adherent point of A, ठीक है, that is A is subset of A bar होगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए लेके चल रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए बार अगर हम प्रूव कर देंगे इट मीन्स ए सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, बी एनी पॉइंट। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब एक्स को सेंटर लेके जो स्फीयर बनाया एस एक्स आर, ठीक है। तो इन इस ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर, ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ करोगे तो एक्स इसको बिलोंग कर रहा है ना, तो इट मीन्स दिख रहा है ना बेटा, ए सेट की इंटरसेक्शन इस एस एक्स आर को करोगे तो एक्स तो इस दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर फॉर एवरी ओपन स्फीयर एस एक्स आर सेंटर्ड एट एक्स। इट मीन्स ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ क्या आ गई, नॉन एम्प्टी। इट मीन्स एक्स इज द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन ही ये कहती है ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ नॉन एम्प्टी। अब इस केस में एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर है, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर है, और ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ क्या आ गई, नॉन एम्प्टी। इट मीन्स एक्स इज द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। इट मीन्स अडहेरेंट पॉइंट को मतलब ए बार को बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स को ए बार बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए लेके चले, एक्स बिलोंग्स टू ए बार, इट मीन्स ए सबसेट ऑफ ए बार। सिमिलरली ये थर्ड है हमारा, ए इज सबसेट ऑफ ए एक्स डी, देन ए डैश किसको बोलते हैं हम, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स। कहने का मतलब एवरी लिमिट पॉइंट इज अडहेरेंट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी अडहेरेंट पॉइंट इज नॉट लिमिट पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट इज अडहेरेंट पॉइंट। फिलहाल हमने ये करना है, इफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए देन इट इज आल्सो द अडहेरेंट पॉइंट, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, मतलब एक्स इज द लिमिट पॉइंट है, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ने क्या कहा है कि या तो ये कह दो कि ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज नॉन एम्प्टी एंड नॉट इक्वल टू एक्स, या फिर ए माइनस एक्स इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज, ए में से एक्स को छोड़ के जो एस एक्स आर बना दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। तो ये इन्होंने क्या लगाई है, एक्स इज द लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी, ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज नॉन एम्प्टी एंड नॉट इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एस एक्स आर सेंटर्ड एट एक्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इतना ही लेके चलें, इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन है, तो ये अडहेरेंट पॉइंट की भी डेफिनेशन इतनी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तो अडहेरेंट पॉइंट। इट मीन्स एक्स इज द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए बार। एक्स बिलोंग्स टू ए डैश लेके चले, एक्स बिलोंग्स टू ए बार पे ख़त्म किया, इट मीन्स ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बार, ठीक है।
तो अब बेटा एक और किया था, एक सेकेंड रुको, मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ, ये आगे शायद आएगा, देख लेना बुक में शायद आगे होगा। P इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ E, मतलब हमने x लिया था ना, x और a लिए थे, x इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ a, देन x इज़ द अडहरेंट पॉइंट ऑफ a, मतलब लिमिट पॉइंट है तो अडहरेंट पॉइंट है, बट कन्वर्स नॉट टू है। हम इतना पोर्शन कर चुके थे, ये वाला अभी किए थ्योरम x, ये किया ना, एवरी लिमिट पॉइंट इज़ अडहरेंट पॉइंट बट एवरी अडहरेंट पॉइंट इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट के लिए ये एग्जाम्पल कर लेने, कन्वर्स इज नॉट लेट एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैंने समझाया तो है आपको कि 1 अडहरेंट पॉइंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 अडहरेंट पॉइंट है, 2 अडहरेंट पॉइंट है, 3 अडहरेंट पॉइंट है, पर ये लिमिट पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि 1 की जो नेबरहुड है वो 1 की नेबरहुड को v नाम दिया इन्होंने। 1 की नेबरहुड या 2 की नेबरहुड लिया, अगर 2 कहता नेचुरल नंबर है तो 2 की नेबरहुड क्या होगी, 1.5 से लेके 2.5 तक, 2 की नेबरहुड, 2 का आस पड़ोस, समझ आ रहा है कि नहीं, 2 की नेबरहुड, वन टू थ्री एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 2 की नेबरहुड ले लो 1.5 से लेके 2.5, ठीक है। तो 2 की नेबरहुड में 2 के अलावा कोई भी और चीज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आती, ठीक है। तो कोई भी नेबरहुड ऑफ 2 है, तो देन दिस नेबरहुड कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन 2, 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 2 के अलावा कुछ और कॉमन होता तो 2 को लिमिट पॉइंट कहते, बट 2 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, देन 2 इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 2 अडहरेंट पॉइंट है तो 2 लिमिट पॉइंट नहीं बना। इट मीन्स एवरी अडहरेंट पॉइंट इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट, बट एवरी लिमिट पॉइंट इज़ अडहरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल आप कर लेना। नेक्स्ट है क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट क्या होता है, ये वैसे तो आपको पता ही बेटा, जिसमें एंड पॉइंट काउंट होते हैं, ठीक है, जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स काउंट होते हैं। ये मैं साथ साथ वैसे आपको जब क्लोज सेट ओपन सेट करवाया था तब करवाया था। ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी सेट क्लोज सेट इफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब कहता है अगर ए सारे उसके लिमिट पॉइंट को कंटेन करे तो ए क्लोज्ड है। ए क्लोज्ड कब होगा, इफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। देखो सेट ए अगर हम 1 से लेकर 10 तक लेते हैं, ठीक है, अगर ए ये है तो 1 ओपन है, अगर ए ओपन है 1 की नेबरहुड में 1 के अलावा ये वाले पॉइंट कॉमन है, इट मीन 1 इज़ द लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट है, 10 भी लिमिट पॉइंट है और अंदर के तो है ही हैं, 2 के अलावा 3 के अलावा सारे। इट मीन्स अगर ए ओपन है तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ये आएगा 1 to 10, बट अगर ए क्लोज्ड लेते हैं 1 to 10, ए क्लोज्ड है, इस केस में भी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स 1 to 10 ही रहते हैं, 1 भी आएगा 10 भी आएगा, अंदर के पॉइंट्स भी आ जाने, जैसे मैंने इसमें समझाया था, ठीक है। तो कहता अगर ए क्लोज्ड, इस केस में ए क्लोज्ड कब होगा, जब ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ए इज सबसेट ऑफ, ए कंटेन्स ए डैश, ए कंटेन्स सेट ऑफ ऑल इट्स, मतलब ए इक्वल बन गया ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ होता है, इट मीन्स ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बन गया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ ही होता है। तो ए जब कंटेन करे सारे इट से, इस केस में ए सारे कंटेन नहीं कर रहा, ए इसका सबसेट बन रहा, ना कि कंटेन कर रहा,
कंटेन नहीं कर रहा, तो ए ओपन हो गया। तो ए ओपन अगर है तो ए अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा। देखो एंड पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा ए अपने एंड पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें ए एंड पॉइंट को भी कंटेन कर रहा, लिमिट पॉइंट्स कहता। तो क्या बन गया हमारा रिजल्ट क्या बन गया? क्लोज सेट की डेफिनेशन बन गई, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स जी is called closed if A contains all its limit points. That is, A dash is subset of A if every limit point of A belongs to A. समझ आ गया? A dash is subset of A बनना, तो A ओपन में A subset of A dash बन रहा है। यहाँ A dash is subset of A बन रहा है, A dash is यहाँ A subset of A dash बन रहा है। ये नहीं, अगर A dash subset of A है then A closed। क्लियर हो गया? ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट्स इन एवरी मैट्रिक्स स्पेस। मैंने पहले बोला था आपको फाई एंड एक्स आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, दोनों ही होते हैं। तो ये इसको क्लोज सेट बोल दिया, क्योंकि एम्प्टी सेट अपना ही सबसेट है एम्प्टी सेट का और एक्स का। एवरी क्लोज्ड इंटरवल ऑन रियल लाइन इज क्लोज्ड सेट। ये वाली डेफिनेशन मैंने ये बताई है। एवरी क्लोज्ड इंटरवल इन ए रियल नंबर लाइन इज ए क्लोज सेट, क्योंकि ए कंटेन्स ए डैश आ गया। एवरी क्लोज्ड इंटरवल द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या आने हमारे सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या आने, माइनस टू इन्फिनिटी सारे ही आ जाने जो इरेशनल नहीं है। तो वो क्लोज सेट थोड़ी हुआ। क्लोज सेट तो हुआ यहाँ से यहाँ तक, जैसे 1 से लेकर 10 तक क्लोज सेट एंड पॉइंट काउंट करके। इसमें माइनस टू इन्फिनिटी है, तो वो क्लोज सेट नहीं है। समवेयर डेंस क्या हुआ? लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स बी एनी सेट, देन ए इज कॉल्ड समवेयर डेंस इफ ए बार का इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी। अगर क्लोजर का इंटीरियर ए बार का इंटीरियर नॉन एम्प्टी है तो इसको हम समवेयर डेंस कहेंगे। ए बार ए ये था, ए बार ये आ गया, ठीक है। तो ए बार का इंटीरियर क्या हुआ बेटा? इसका इंटीरियर 1 to 10 का इंटीरियर ये अंदर के सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना, है ना इंटीरियर में ये सारे पॉइंट्स। तो ए बार का इंटीरियर क्या बन गया? नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा 1 to 10 सेट जो है वो समवेयर डेंस भी मिलती जुलती है बेटा, थोड़ा फ़र्क है, बहुत कंसंट्रेशन से इनको करना पड़ेगा। अब नोवेयर डेंस, लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स में से ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज कॉल्ड नोवेयर डेंस इफ ए बार का, इसमें ए बार का इंटीरियर नॉन एम्प्टी, इसमें ए बार का इंटीरियर एम्प्टी आएगा। अब अगर ए बार का जो इंटीरियर है वो एम्प्टी आ जाए तो उसको हम नोवेयर डेंस कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली डेंस इन इट सेल्फ, ए इज सेड टू बी डेंस इन इट सेल्फ इफ ए इज सबसेट ऑफ ए डैश, ए इज सबसेट ऑफ ए डैश। ये वाली डेफिनेशन अभी किया हमने, ए सबसेट ऑफ ए डैश किया ना, ए सबसेट ऑफ, इसमें ए डैश इज सबसेट ऑफ ए है या ए सबसेट ऑफ ए डैश भी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ भी। तो दोनों में इसको भी नोवेयर डेंस कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं नोवेयर डेंस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नोवेयर डेंस, डेंस इन इटसेल्फ हो गया, ठीक है। देन ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ व्हेन ए इज सबसेट ऑफ ए डैश, ये डेंस इन इटसेल्फ हो गया, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल बोथ। नो सेपरेबल स्पेस, a metric space xd is said to be separable if there exists countable dense set in X if A is subset of X
सच दैट ए बार इज एक्स एंड ए इज काउंटेबल। अगर ए बार पूरा यूनिवर्सल सेट एक्स के बराबर आ जाए, मतलब गिवन सेट के बराबर आ जाए, अगर ए बार गिवन सेट के और ए काउंटेबल हो तो इसको सेपरेबल स्पेस में। बेटा ये परफेक्ट सेट में ये 3 है, इसको पढ़ लेना, ये हम बाद में करेंगे जब हम परफेक्ट सेट का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, आप रीड कर लेना इनसे।